तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकेशन एक स्टेट के बारे में। ठीक है, आज हम चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो इंडिया और ब्राजील के दोनों के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हिस्टोरिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में हम लोग देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के टर्म्स में माना जाता है। पूरे वर्ल्ड फेमस किसके लिए? स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो क्या है? क्रिकेट है। हाँ, जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है, लेकिन जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो क्या है? क्रिकेट है। वहीं ब्राजील की अगर बात करूं तो ब्राजील किसके लिए फेमस है? सांभा डांस के लिए। किसके लिए? सांभा डांस के लिए। वहीं इससे पूरे वर्ल्ड में क्या बोला जाता है? कॉफी पॉट बोला जाता है पूरी दुनिया का। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है आपकी कॉफी का। यहाँ पे जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है वो क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। लोकेशन की बात करें इंडिया की तो इंडिया जो लोकेट करते हैं कौन सा हेमिस्फीयर पे? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हमारा ये इक्वेटर है, दो मिनट, ये हमारा इक्वेटर है, सॉरी ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर ही ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे सदर्न होता है, और इस पार्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। तो ये ऊपर में नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है? ये हमारा लाई करता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये कहां पे? एशियन कॉन्टिनेंट के क्या सदर्न पार्ट में लाई करता है। और जो उसका इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, यानी सबसे कोने वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? वो आपका है इंदिरा पॉइंट है। फिर वहीं पे जब मैं ब्राजील की बात करता हूं तो ब्राजील कहां पे लाई करता है? ब्राजील दोनों ही हेमिस्फीयर में लाई करता है। कुछ पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो क्या? सदर्न। अब ईस्टर्न या वेस्टर्न? ये वेस्टर्न साइड लाई करता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट पे लाई करता है? ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे लाई करता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। जब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो ये 150 साल तक इंडिया जो था, 150 साल तक किसके रूल में था? ब्रिटिश रूल में था। अब इसको इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947 को मिला। अब कई सारे वॉर्स इसको क्या करने पड़े? फेस क्या करने पड़े? 1962 का वॉर ले लूं इंडिया और चाइना के बीच में, 1965 का वॉर ले लेते हैं, 1971 का वॉर ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 3 लगातार इसको क्या करने पड़े? वॉर्स का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंडीशन थी, यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी आ गया था जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पूरा सूखा पड़ गया था, भूखमरी जैसे कंडीशंस भी यहाँ पे इस कंट्री में डेवलप हो गए थे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, इंडिया ने इतने सारे स्ट्रगल फेस करने के बाद भी आज इंडिया जो एक अलग पहचान बना के रखा हुआ है। आज अगर मैं बात करूँ, ये एक डेवलपिंग कंट्री में आता है। देखो 3 तरह की कंट्री होती है, अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड। अंडर डेवलप मतलब जहां पे डेवलपमेंट का नामो निशान भी शुरू नहीं हुआ है। डेवलपिंग मतलब जो एक प्रोसेस पे जहां पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। और डेवलप्ड मतलब क्या होता है? जिसने क्राइटेरिया जो था पूरा डेवलपमेंट का वो फुलफिल कर लिया। फिर यहाँ पे बात करूं, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कई सारे अलग अलग नेशंस के जो लोग हैं वो आते हैं, ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ ये कंट्री के भी जो ट्रेड है वो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं लोग। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद पे करते हैं। फिर क्या बोले? लुक्ड एज ए यंग कंट्री। अब लुक्ड एज ए यंग कंट्री क्यों कहा जाता है इसको? देखो मेजरली जो पॉपुलेशन है वो 3 स्लैब्स में डिवाइड किया गया। पहला है बिलो 14 वाले, फिर आता है 15 टू 59 वाले, और फिर आता है अबव 60 वाले। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन किसकी है? 15 टू 59 वाले पॉपुलेशन है। ठीक है, जो नौजवान है, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी में क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो इसलिए इस कंट्री को क्या कहा जाता है? एक यंग पॉपुलेशन कंट्री क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब मैं ब्राजील की बात करता हूँ, ब्राजील पोर्चुगीज रूल में कुछ 300 साल तक था। हम 150 साल ही थे, ये 300 साल तक था। 3 सेंचुरी, 1 सेंचुरी मतलब 100 साल होता है, 3 सेंचुरी मतलब क्या होता हो गया? 300 साल तक। अब इसको जो इंडिपेंडेंस कभी मिला? 1822 में मिला। कभी मिला दोस्तों इंडिपेंडेंस? 1822 में, 1822 में इसको इंडिपेंडेंस मिला। अब यहाँ पे क्या मैं बात करूं, मोर देन हाफ सेंचुरी अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। अब ये हाफ सेंचुरी मतलब 50 साल तक, 50 साल तक यहाँ पे क्या थी? एक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही थी। मतलब मिलिट्री का शासन चल रहा था, मिलिट्री के हिसाब से सारी चीजें हो रही थी, कंडक्ट की जा रही थी, चीजें परफॉर्म की जा रही थी। समझ में आ गया? साथ ही साथ अब इस कंट्री में भी बहुत सारे ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन्होंने फेस की, जहां पे इन्होंने अलग अलग कंट्री से कर्जा लिया हुआ था। फिर ऐसा भी टाइम आ गया जहां पे एक कंट्री जो थी, इनके पास पैसे ही नहीं बचे थे कि ये कर्जा को क्या चुकता कर सके, और इनकी कंट्री बहुत ज्यादा क्या जा रही थी? आपकी मंदी में चली जा रही थी। कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो पूरा डूब सा चुका था, मर सा चुका था। लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इन्होंने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को रिवाइव किया। इकोनॉमिक पॉलिसी में कई सारे नई नई चेंजेस लाए, नए नए बदलाव लाए, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वापस से सर्वाइव कर पाई। और आज की डेट में अगर बात करूं, ये पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था लोकेशन एंड एक्सटेंट, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
ठीक है, होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको हमारे ऐप पे या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये 1 पेज का नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर के वन शॉट बनाया, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके भी जो नोट्स आपको टेलीग्राम या फिर हमारे जो ऐप का जो फ्री मटेरियल सेक्शन है वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।